वेलकम टू कविशा व्लॉग। आप सबका स्वागत है मेरे डेली व्लॉग में। और आज की सुबह मैं शुरू कर रही हूँ आलू भुजिया बनाकर। जी हाँ, मेरी बेटी को सुबह स्कूल जाना है और मैं उसके लिए बना रही हूँ आलू की भुजिया, जो मुझे बिल्कुल आती नहीं है। मैंने थोड़ा थोड़ा लोगों से सुन सुन के पूछ पूछ के सीखी है, क्योंकि मेरी बेटी की एक फ्रेंड है जो कि यूपी से बिलोंग करती है और उसके वहाँ ये सब्ज़ी बहुत बनती है। तो उसका कहना है कि वो बहुत दिनों से ला नहीं रही है, तो उसको यही सब्ज़ी खानी है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसके लिए सब्ज़ी बनाई, जो थोड़ी सी ठीक ठाक बन गई और मेरी बेटी को पसंद आ गई। तो बस फटाफट से मैंने सब्ज़ी बनाई और उसको तैयार किया स्कूल के लिए। और इतनी देर में मैंने गूंद लिया था आटा, जब तक वो अपना रेडी हो रही थी, क्योंकि अब वो बड़ी हो गई है तो वो रेडी हो सकती है। मुझे सिर्फ उसके बाल बनाने होते हैं और थोड़ा बहुत ड्रेस में हेल्प करनी होती है, बाकी वो सारा काम अपना कर लेती है। इसी के साथ मैंने लगे हाथ सबके लिए रोटी बना डाली, क्योंकि एक तो बाद में बार बार गैस कौन जलाएगा, और दूसरी बात, आज हमें जाना था हॉस्पिटल मम्मी के चेकअप के लिए। ये एक नॉर्मल रूटीन चेकअप होता है। तो यहाँ मैंने अपनी बेटी का टिफ़िन पैक कर दिया था। और जब सुबह इतनी हवड़ दबड़ होती है ना, तो हवड़ दबड़ में समझ में नहीं आता कि क्या काम करें और क्या काम ना करें। तो बस इसी हवड़ दबड़ में मैं भी अपने बेटी के टिफ़िन में ड्राई फ्रूट्स रखना भूल गई, जो कि मैं रोज़ रखती हूँ, क्योंकि वैसे तो वो खाती नहीं है, बट अगर टिफ़िन में रख देती हूँ तो फ्रेंड्स के साथ वो खा लेती है। तो बस मैंने भी उसके टिफ़िन में आज ड्राई फ्रूट्स रखना भूल गई, और मुझे इतना बुरा लगा जब वो चली गई कि यार मैंने उसको ड्राई फ्रूट्स भी नहीं दिए। तो बस यहाँ पर मैंने उसका टिफ़िन पैक किया और उसके बाद मैं चली गई उसको रेडी करने, उसके बाल बनाने के लिए। और उसको भी मैंने सेम आलू भुजिया की सब्ज़ी और रोटी दे दी खाने के लिए, जो कि उसने बड़े मज़े से खाई। और बस उसको रेडी किया। रेडी करने के बाद मैडम अपने खाली टाइम में देखने लग गई मोबाइल, और फिर उसके बाद चलेगी स्कूल। और बोला हमने इसको यहाँ पे टाटा बाय बाय। उसके बाद मैंने भी अपनी सुकून भरी चाय, जो सुबह मेरा मन करता है उसके जाने के बाद मैं पीती हूँ सुकून से। अच्छा गाइस, आपके घर में भी ऐसा है कि बच्चे तो बच्चे, बड़े बूढ़े भी मोबाइल में बिजी हैं? यहाँ देखो मेरी मम्मी, ये 10 साल के बच्चे से कम नहीं है, ये मोबाइल में इतना घुसी हुई है और जोर जोर से हंस रही है रील देखकर। खैर इनको छोड़ो, अब यहाँ देखो क्या यार मैं नहीं जानती, मुझे फिर से डिस्कशन शादी चल करनी रहा है। है। यार मेरे को भी स्टेज पे नाचना है यार, जैसे आजकल लड़कियां नाचती है स्टेज पर डीजे में। हम तो ऐसे भूत की तरह यूं गर्दन झुका के खड़े थे, ऊपर से बारिश और हो रही थी। कोई तरीका है क्या? अरे अब तो बैंक्वेट के अंदर करेंगे, दोबारा भी शायद बारिश हो गई तो हॉल के अंदर करेंगे। क्या कहते हो? क्या कहते हो? ठीक है यार। तो फिर कितने कितने का सेट लाओगे तुम मेरे लिए? फिर तुम भी घुटनों में बैठना ना। तो क्या बैठोगे तुम घुटनों में यार? छोड़ो यार, छोड़ो, नहीं करनी मुझे इस टॉपिक के बाद यार, नहीं करनी। स्मार्ट बन के एक्सरसाइज, मोटिवेट हो आप सब लोग भी इनसे, झल्ले से बनकर। ये बात तो सही है तुम्हारी। तो गाइस, सुना आपने, ये बात भी बिल्कुल सही है। अपना ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसके साथ मैं हंसी मजाक करती रहती हूँ। तो इसी के साथ मैं तैयार हो गई थी हॉस्पिटल जाने के लिए। आज मम्मी का रूटीन चेकअप था। जब जब मम्मी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है, उसके बाद हम वीक में एक बार मम्मी के रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं। फिर हम हॉस्पिटल पहुंचे और हॉस्पिटल आके पता चला कि जो हमारे डॉक्टर है वो जा चुके हैं विज़िट पर। तो बस फिर हमने थोड़ी देर बैठ के कॉफ़ी पी और फिर उसके बाद डॉक्टर से मुलाकात की। डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला, सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था। अगेन फिर आना है रूटीन चेकअप के लिए। फिर मैं फटाफट से घर आई और घर आके मैंने बनाई अपनी बेटी के लिए खाना, क्योंकि हो गया था उसके स्कूल से आने का टाइम। तो आज मैं बना रही थी उसकी फेवरेट दाल, लौकी चने की दाल, जो कि उसको बहुत ही पसंद है। तो और लौकी चने की दाल मैं थोड़ा अलग स्टाइल से बनाती हूँ, जो कि उसको बहुत पसंद है खाना। तो बस यहाँ मैं काट रही थी तड़के के लिए प्याज टमाटर, और फटाफट से लगाया मैंने तड़का और बना दी लबाबदार लौकी चने की दाल। गाइस, आप भी लौकी चने की दाल खाया करो, बहुत हेल्दी होती है। और यहाँ देखो मैं कितने मन से अपनी बेटी के लिए खाना बनाती हूँ। एक टाइम था जब मुझे दालों के नाम तक नहीं पता थे, आज मुझे दालों के दाम भी पता है। परिस्थिति सब कुछ सिखा देती है और सबको सब कुछ आना भी चाहिए, ये आज मुझे रियलाइज़ हुआ। इसी के साथ मैं चली गई थी सुंदर सी बनकर अपनी बेटी को लेने के लिए। उसको फटाफट से स्कूल से घर लेकर आई, और यहाँ पर वो अपनी चिटर पुटर कर रही थी, क्योंकि आज उसको बहुत सारे स्टार और गुड मिले थे। बस फिर बिठा दिया मैंने उसको खाना खाने के लिए। मैं इसको ज़मीन में बिठा कर ही खिलाती हूँ। उसके बाद मैंने आज से इसको दी एक नई ड्यूटी। खाना खाने के बाद रोज़ थोड़ा सा झाड़ू मारना है, जहाँ पर भी राइस गिरे हो वो उठाना है। और उसके बाद इसको बिठा दिया था घर पे, बोला होमवर्क करो, और मैं आ गई थी अपना
मंगल बाज़ार घूमने के लिए। इस बाज़ार में आके मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं कभी ऐसे बाज़ार जाती नहीं थी पहले, क्योंकि ऑफिस रहती थी, मगर यहाँ मुझे बड़ा मज़ा आता है। सब्जी वब्जी लेते हैं और फिर घर आ जाते हैं। और बस यहाँ पर आकर मम्मी अपनी पोती के लिए काटने लगी भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि उनकी डिमांड थी कि नानी मैं भिंडी की सब्ज़ी खाऊंगी। तो मम्मी ने भिंडी की सब्ज़ी काटी और यहाँ मैं मम्मी के लिए चीला बनाने की तैयारी करने लगी। आज सोचा कुछ अलग बनाती हूँ, रोज़ रोटी सब्ज़ी खाकर बोर हो जाती है। तो ये चीला होता है बेसन, सत्तू, ओट्स, इन सब का मिला के और थोड़ी सी वेजिटेबल डाल के मम्मी के लिए मैं चीला बनाती हूँ। और जो ये मेरी बेटी है पीछे झूल रही है, इसका यही काम है। मैं किचन में खड़ी होती हूँ तो ये भी किचन में खड़ी होती है, मैं वॉशरूम पर जाती हूँ तो ये वॉशरूम के बाहर खड़ी होती है और मुझसे गप्पे मारती रहती है। तो मैं भी इसके साथ किचन में गप्पे मारती रहती हूँ, मुझे भी मज़ा आता है। तो यहाँ चीला बनते देख मैडम का भी मूड हो गया चीला खाने का, और ये मेरे से ज़िद करने लगी कि मुझे भी चीला ही खाना, जबकि मैंने इसके लिए राइस और दाल रखी हुई थी, जो कि इसने दिन में मुझसे बोला था कि मैं यही खाऊंगी। तो बस इसलिए बोला आप नानी को ज़्यादा प्यार करते हो इसलिए मुझे चीला नहीं दे रहे। तो ये बात लग गई मेरे दिल पर। पकड़ाया मैंने इसको भी चीला और इसको बोला आप चुपचाप से बैठ के चीला खाओ और फटाफट से सो जाओ, क्योंकि रात हो गई थी बहुत। रात तो क्या हुई थी, 8:30 पौने 9 ही हो रहे थे, लेकिन ये सुबह जल्दी भी उठते। और देखो ये गुस्से में यहाँ मोड़े में बैठ गई, बोली है सबसे पहले चीला मुझे चाहिए। तो बस मैंने इसको पकड़ाया चीला और बोला कि अब मैं भी करती हूँ टाटा बाय बाय किचन को। और यहाँ पे मैंने अपनी रसोई कर दी क्लोज़। अब मेरी रसोई नहीं खुलेगी किसी भी काम के लिए, अब सीधा सुबह खुलेगी। तो गाइज़ मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। तो आप सब लोगों को हाथ जोड़ के नमस्ते, और अपना ख्याल रखें, छोटों का ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।